दोस्तों, कस्बे का नाम था मोतीपुर। ये कस्बा न बहुत बड़ा था न बहुत छोटा। यहाँ के लोग मेहनतकश थे, लेकिन अंधविश्वास और दहशत उनके खून में रची बसी थी। हर नुक्कड़ पर कोई न कोई तांत्रिक, मौलवी या ओंझा बैठा मिलता, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की होती थी वह था बिच्छू फकीर। कहते हैं उसकी बद्दुआ पत्थर को भी चूर कर देती है और उसकी दुआ से सूखी जमीन पर हरियाली आ जाती है। उसका असली नाम किसी को नहीं मालूम। लोग सिर्फ इतना जानते थे कि जब वह कस्बे में आता है तो अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। उस रात अचानक मोहल्ले की मस्जिद के पीछे से एक चीख उठी, हाय अल्लाह, मेरी बच्ची मर गई। लोग नींद से जागकर भागे। एक घर के आंगन में सिर्फ रोना पीटना था। 8 साल की बच्ची जमीन पर पड़ी थी, उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। भीड़ में से किसी ने कांपते हुए कहा, कोई डॉक्टर बुलाओ। तभी गली के मोड़ से एक परछाई चली आई। लंबा कद, झोला कंधे पर, हाथ में पुराना डंडा और उसके ऊपर लोहे से उकेरा हुआ बिच्छू का निशाना। लोग दहशत से पीछे हट गए। आ गया बिच्छू फकीर। उसने चुपचाप बच्ची को देखा, फिर जमीन पर बैठकर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। होंठों से बुदबुदाहट निकली। भीड़ सन्न थी। 5 मिनट बाद बच्ची ने जोर से सांस खींची और रो पड़ी। मां ने उसे गले से लगा लिया। भीड़ से आवाजें उठी, सुभान अल्लाह, चमत्कार है, नहीं जादू है, नहीं ये फकीर है, अल्लाह का बंदा। लेकिन उसी भीड़ में खड़ी थीं 2 बहनें, रुखसार और जरीना। दोनों की नजरें उस आदमी पर थीं जो भीड़ की दुआओं से बेपरवाह उठ खड़ा हुआ था। उसने बस एक बार दोनों बहनों को देखा। आंखें ऐसी थीं जैसे दिल की परतें पड़ रही हों। फिर वह बिना कुछ कहे गली के अंधेरे में खो गया। रुखसार और जरीना का घर कस्बे की पुरानी हवेली के हिस्से में था। पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। मां सिलाई से घर चला रही थी। रुखसार 18 साल, पढ़ाकू, गंभीर, शांत स्वभाव, किताबें उसकी दुनिया थीं। जरीना 16 साल, जिद्दी, बागी, हंसमुख और तानों से भरी। दोनों बहनें एक दूसरे की परछाई थीं, लेकिन सोच बिल्कुल जुदा। रुखसार हर चीज को सोच समझ कर देखती, जबकि जरीना मजाक और लापरवाही में उड़ाती रहती। उस रात जब दोनों छत पर बैठी तो जरीना खिलखिलाकर बोली, अरे दीदी, तूने देखा उस फकीर को? सब कैसे कांप रहे थे। मुझे तो हंसी आ रही थी। रुखसार ने गहरी सांस ली। जरीना, हंसी की बात नहीं है, उसकी आंखें देखी थीं तूने? जरीना ने आंखें नचाईं। हाँ, जैसे किसी जादूगर की आंखें हों। मुझे तो लगता है लोग बेवजह डरते हैं उससे। रुखसार चुप हो गई। उसके दिल में कहीं ना कहीं अजीब सी हलचल उठ रही थी। कुछ दिन बाद कस्बे में सालाना मेला लगा। ढोल नगाड़ों की आवाजें, रंग बिरंगी दुकानें, मिठाइयों की खुशबू और झूलों की कतारें। रुखसार और जरीना भी अपनी मां की इजाजत से वहां पहुंची। जरीना चमकीली चुन्नी में इतराती घूम रही थी, जबकि रुखसार साधारण कपड़ों में भी भीड़ में अलग दिख रही थी। मेला अपने शबाब पर था कि अचानक ढोल की थाप थम गई। लोगों में फुसफुसाहट फैल गई। बिच्छू फकीर आ गया। वह धीरे धीरे भीड़ चीरता हुआ बढ़ रहा था। लोग रास्ता छोड़ते गए। बच्चे छुप गए। औरतें दुपट्टा कसकर सिर पर डालने लगीं। फकीर की नजर अचानक रुखसार और जरीना पर पड़ी। वह ठिठक गया। धीमी आवाज में बोला, 2 फूल एक ही डाल से, मगर खुशबू अलग अलग। भीड़ में सन्नाटा छा गया। रुखसार का दिल धड़क उठा। जरीना हंस पड़ी। उसके दिल में अजीब सा डर भी था और खिंचाव भी। जरीना इसे मजाक बनाकर भूलना चाहती थी, मगर रात को जब अकेली होती तो उसके भी जहन में वही आंखें घूम जातीं, चमकदार, रहस्यमयी और न जाने क्यों दिल को कांपाने वाली। एक शाम उनकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सांस फूल रही थी, बदन कांप रहा था। रुखसार घबरा गई। हाय अल्लाह, अम्मी, ये क्या हो रहा है आपको? पड़ोस की औरतें जमा हो गईं। किसी ने कहा, डॉक्टर को बुलाओ। किसी ने कहा, ये तो नजर-ए-बद लग गई है। रुखसार बेचैनी से दौड़ती रही, लेकिन कस्बे का डॉक्टर शहर गया हुआ था। मां की हालत और बिगड़ती जा रही थी। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। सब औरतें चुप हो गईं। दरवाजा खुला तो सामने वही शख्स खड़ा था, अरे बिच्छू फकीर। भीड़ में सन्नाटा छा गया। रुखसार का दिल जोर से धड़कने लगा। जरीना ने ताने में कहा, अब ये बाबा भी आ गया, जाने कैसी बातें करेगा। लेकिन फकीर बिना कुछ बोले अंदर चला आया। उसने मां को देखा, फिर जमीन पर बैठ गया। अपने डंडे को बगल में रखकर उसने मां का माथा छुआ और आंखें बंद कर लीं। कुछ ही पल में मां की सांसें हल्की होने लगीं। चेहरे का रंग लौटने लगा। भीड़ से दुआओं की आवाजें उठीं। यह तो सचमुच अल्लाह का आदमी है। मां ने आंखें खोलीं और धीमी आवाज में कहा, कौन आया है? फकीर उठ खड़ा हुआ और बस इतना बोला, मैं मुसाफिर हूं, तुम्हारी तकलीफें अब हल्की हो जाएगी। उसके जाते ही जरीना भड़क पड़ी। देखा दीदी, सब ढोंग है। वो आया, 2 मिनट हाथ रखा और चला गया। लोग तो ऐसे ही इसके पीछे पागल हैं। रुखसार ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन जरीना, तूने अम्मी का चेहरा देखा? सचमुच उनकी हालत बेहतर हुई थी। जरीना चुप हो गई।
लेकिन अंदर से उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। फिर भी फकीर की आंखें उसके जहन से निकल ही नहीं रही थीं। सुबह जब माँ उठी तो उनकी तबीयत सचमुच पहले से बेहतर थी। वो खुद चलकर आंगन में बैठीं और सिलाई का काम भी करने लगीं। पड़ोस की औरतें दंग रह गईं। सबकी जुबान पर एक ही नाम था, बिच्छू फकीर। रुखसार माँ की हालत देखकर शुक्र अदा कर रही थी, लेकिन उसके दिल में एक नया डर बैठ गया था। ये आदमी कौन है और क्यों बार बार हमारी जिंदगी में आ रहा है? उस शाम जब रुखसार ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी, उसने गली के मोड़ पर उसी शख्स को देखा। वो खड़ा था, हाथ में डंडा पकड़े, भीड़ से दूर, अकेला। रुखसार ने कांपते हुए सलाम किया। फकीर ने पलटकर देखा और धीमे से कहा, तेरा रास्ता लंबा है और तू डरपोक नहीं है। रुखसार के होंठ सूख गए। वो कुछ कह भी नहीं पाई और तेजी से निकल गई, लेकिन उसके कानों में वही लफ्ज गूंजते रहे। उस रात जब रुखसार ने यह बात जरीना को बताई तो जरीना गुस्से से भर गई। दीदी, तू भी अब उसके असर में आने लगी है। सबको बेवकूफ बनाने आया है वो। रुखसार ने कहा, नहीं जरीना, उसकी बातें मजाक नहीं लगती। मुझे लगता है उसके पास सचमुच कुछ है। जरीना ने हंसते हुए कहा, हाँ कुछ है, ढोंग है। लेकिन अगर वो फिर तेरे पास आया ना तो देख लेना, मैं उसे सबके सामने चुनौती दूंगी। रुखसार चुप रही, लेकिन उसके दिल में कहीं गहरे ये एहसास पनप चुका था कि बिच्छू फकीर उनकी जिंदगी से आसानी से जाने वाला नहीं। रुखसार कई दिनों से बेचैन थी। किताबें खोलकर बैठती, मगर दिमाग बार बार उसी तरफ चला जाता। वो आदमी, वो आंखें, वो अजीब से लफ्ज। जरीना अब भी मजाक बनाकर बातें टाल देती, मगर सच ये था कि उसका भी दिल उस रहस्यमयी शख्स से खींचने लगा था। बस वह मानने को तैयार नहीं थी। एक सुबह कस्बे में खबर फैली, बिच्छू फकीर ने कह दिया है कि जिस कुएं से पानी निकल रहा है वह 7 दिन बाद सूख जाएगा। लोग दहशत में आ गए। औरतें बच्चों को लेकर कुएं पर पहुंची। कुछ कह रहे थे ये सब वहम है, कुछ कह रहे थे नहीं, उसकी बातें कभी झूठी नहीं होती। रुखसार और जरीना भी भीड़ में थीं। जरीना ने फुसफुसाकर कहा, देख लेना दीदी, ये सिर्फ लोगों को डराने का खेल है। लेकिन 7वें दिन सचमुच कुएं का पानी सूख गया। सारा मोहल्ला दंग रह गया। अब लोग और भी ज्यादा उससे डरने लगे। उस रात जरीना बेचैन थी। उसने रुखसार से कहा, दीदी ये कैसे हो सकता है? कुआं सचमुच सूख गया। रुखसार ने धीमे स्वर में कहा, मैंने कहा था ना जरीना, उसके पास कोई राज है। जरीना ने आंखें तरेरते हुए कहा, तो क्या हम हमेशा डरते रहेंगे? नहीं, मैं खुद उससे सवाल करूंगी। रुखसार ने घबराकर कहा, पागल मत बन। लोग कहते हैं उसकी नजर ही इंसान का हाल खोल देती है। जरीना हंस पड़ी, तो खुलने दे, मेरा दिल उतना कमजोर नहीं जितना तेरा है। अगले दिन दोनों बहनें बाजार गईं। वहां भीड़ थी। बीच में वही फकीर बैठा था। लोग कतार में उसके सामने आकर हाथ जोड़ रहे थे। जरीना सीधे आगे बढ़ी और बोली, ओ फकीर, लोग तुझसे डरते हैं, लेकिन मुझे नहीं डर लगता। बता, तू सच में इंसान है या जादूगर? भीड़ सन्न हो गई। सबने सोचा अब कोई अनहोनी होगी। फकीर ने जरीना की तरफ गहरी नजर से देखा, फिर धीमे से मुस्कुराकर बोला, तेरा दिल बहुत तेज है, पर तेरी रूह बेचैन है। तू सवाल करती है, लेकिन जवाब से डरती भी है। जरीना ठिठक गई। उसके होंठ कांपने लगे। कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे सचमुच उसका दिल खुलकर सामने आ गया हो। रुखसार घबराकर उसे पीछे खींच लाई। उस शाम जब दोनों घर लौटी, मां ने कहा, बेटियों, मैंने सुना तुम दोनों फकीर के पास गई थीं। लोग कहते हैं वो कोई साधारण इंसान नहीं। कोई कहता है वह एक अमीर घराने का छोड़ा हुआ बेटा है। कोई कहता है वह जंगलों में साधना करता रहा है। लेकिन बेटियों, उससे जितना दूर रहो उतना अच्छा। रुखसार ने हामी में सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में सवाल और भी गहरे हो गए। रात को जब सब सो गए, रुखसार छत पर अकेली बैठी थी। चांद की हल्की रोशनी गली पर पड़ रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई परछाई गली के मोड़ पर खड़ी है। उसने ध्यान से देखा। हाँ, वही था, बिच्छू फकीर। वो खामोश खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। कुछ पल बाद उसने हाथ उठाकर सलाम किया, फिर अंधेरे में गुम हो गया। रुखसार का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि यह मुलाकातें अब यूं ही नहीं हो रही, कुछ बड़ा होने वाला था। रुखसार की नींद अब अक्सर अधूरी रहने लगी थी। कभी सपनों में वही चमकती आंखें दिखाई देती, कभी उसके कानों में गूंज उठते तो फूल एक ही डाल से, मगर खुशबू अलग अलग। उसकी बेचैनी जरीना से छुपी नहीं रही थी, लेकिन जरीना अपने दिल की हलचल मानने से इनकार करती रही। वो खुद से कहती, नहीं, मुझे तो सिर्फ गुस्सा है उस पर, प्यार व्यार कुछ नहीं। मगर हर रात वो भी खिड़की से गली की तरफ झांकती जरूर थी। एक दिन कस्बे के चौक पर कुछ बूढ़े बैठे गपशप कर रहे थे। रुखसार वहां से गुजरी तो उसने अनजाने में सुना। एक बुजुर्ग कह रहा था, अरे तुम लोग बिच्छू फकीर को आज का समझते हो? मैंने तो उसे 20 साल पहले भी देखा था। दूसरे ने चौंक कर कहा, कैसे? उसकी उम्र तो अब मुश्किल से 30-40 होगी। बुजुर्ग ने आंखें मींचते हुए कहा, तुम मानो या ना मानो, लेकिन उस वक्त भी वो वैसा ही दिखता था। वही डंडा, वही आंखें,
जैसे समय उसके पास रुक गया हो। रुखसार के कदम ठिठक गए। उसके दिल में सवाल और गहरे हो गए। ये इंसान है भी या कुछ और? उस शाम जरीना ने रुखसार से कहा, दीदी चल आज हम उसे ढूंढने चलते हैं। लोग कहते हैं वो रात को कब्रिस्तान की तरफ जाता है। रुखसार डर गई। पागल हो गई है क्या? वहां कौन जाएगा? जरीना बोली, तू डरपोक है। देखना, मैं एक दिन उसका सच सबके सामने लाऊंगी। कुछ दिनों बाद एक तूफानी रात को जरीना सचमुच घर से चुपचाप निकल गई। रुखसार को जब पता चला तो वो पीछे पीछे दौड़ी। दोनों बहनें अंधेरे कब्रिस्तान तक पहुंची। वहां दूर एक परछाई दिख रही थी। आदमी जमीन पर बैठा था। चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं। वो वही था, बिच्छू फकीर। वो किसी पुरानी कब्र पर हाथ रखकर धीमे धीमे कुछ पढ़ रहा था। आसपास की हवा भारी और डरावनी हो गई थी। जरीना ने धीरे से फुसफुसाया, देखा, यही इसका सच है। ये कब्रों पर जादू करता है। लेकिन तभी फकीर ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी नजरें सीधी बहनों पर पड़ीं। वो उठा और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। दोनों कांप गईं। फकीर पास आकर बोला, तुम दोनों का पीछा करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा रास्ता खुद ब खुद मुझे यहां ले आता है। जरीना गुस्से में बोली, कौन हो तुम? आखिर चाहते क्या हो हमारी जिंदगी से? फकीर ने गहरी सांस ली और पहली बार अपने अतीत की झलक दिखाई। कभी मैं भी इस कस्बे का हिस्सा था, अमीर घराने का बेटा, जिसके पास सब कुछ था। लेकिन मैंने सब छोड़ दिया, क्योंकि इस मिट्टी में मेरे अपने ही खून से धोखा हुआ था। इसीलिए मैंने इंसानों से रिश्ता तोड़कर फकीरी चुन ली। रुखसार और जरीना अवाक रह गईं। जरीना ने ताने में कहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू हमारी जिंदगी में यूं बार बार आए? फकीर ने बस मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी जिंदगी और मेरा रास्ता अलग नहीं है। फिर वो अंधेरे में खो गया। घर लौटते वक्त दोनों बहनों की चुप्पी टूटी नहीं। जरीना गुस्से में थी, लेकिन उसका दिल कहीं ना कहीं हिल गया था। रुखसार की आंखों में डर और अजीब सा खिंचाव दोनों थे। दोनों जानती थीं कि अब ये शख्स सिर्फ अफवाह नहीं रह गया था। उसकी परछाई उनकी जिंदगी से गहरे जुड़ चुकी थी। बुजुर्गों से सुनाई अजीब बातें, वो बूढ़ा भी उसे पहले जैसा देख चुका था। कब्रिस्तान की घटना और फकीर का अतीत का इशारा जाती है। उस रात अचानक मोहल्ले की मस्जिद के पीछे से एक चीख उठी, हाय अल्लाह, मेरी बच्ची मर गई। लोग नींद से जागकर भागे। एक घर के आंगन में सिर्फ रोना पीटना था। 8 साल की बच्ची जमीन पर पड़ी थी। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। भीड़ में से किसी ने कांपते हुए कहा, कोई डॉक्टर बुलाओ। तभी गली के मोड़ से एक परछाई चली आई। लंबा कद, झोला कंधे पर, हाथ में पुराना डंडा और उसके ऊपर लोहे से उकेरा हुआ बिच्छू का निशाना। लोग दहशत से पीछे हट गए। आ गया बिच्छू फकीर। उसने चुपचाप बच्ची को देखा, फिर जमीन पर बैठकर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। होंठों से बुदबुदाहट निकली। भीड़ सन्न थी। 5 मिनट बाद बच्ची ने जोर से सांस खींची और रो पड़ी। मां ने उसे गले से लगा लिया। भीड़ से आवाजें उठीं, सुभान अल्लाह, चमत्कार है, नहीं जादू है, नहीं ये फकीर है, अल्लाह का बंदा। लेकिन उसी भीड़ में खड़ी थीं 2 बहनें, रुखसार और जरीना। दोनों की नजरें उस आदमी पर थीं जो भीड़ की दुआओं से बेपरवाह उठ खड़ा हुआ था। उसने बस एक बार दोनों बहनों को देखा। आंखें ऐसी थीं जैसे दिल की परतें पड़ रही हों। फिर वह बिना कुछ कहे गली के अंधेरे में खो गया। रुखसार और जरीना का घर कस्बे की पुरानी हवेली के हिस्से में था। पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। मां सिलाई से घर चला रही थी। रुखसार 18 साल, पढ़ाकू, गंभीर, शांत स्वभाव, किताबें उसकी दुनिया थीं। जरीना 16 साल, जिद्दी, बागी, हंसमुख और तानों से भरी। दोनों बहनें एक दूसरे की परछाई थीं, लेकिन सोच बिल्कुल जुदा। रुखसार हर चीज को सोच समझकर देखती, जबकि जरीना मजाक और लापरवाही में उड़ाती रहती। उस रात जब दोनों छत पर बैठी तो जरीना खिलखिलाकर बोली, अरे दीदी, तूने देखा उस फकीर को? सब कैसे कांप रहे थे। मुझे तो हंसी आ रही थी। रुखसार ने गहरी सांस ली। जरीना, हंसी की बात नहीं है, उसकी आंखें देखी थीं तूने? जरीना ने आंखें नचाईं। हाँ, जैसे किसी जादूगर की आंखें हों। मुझे तो लगता है लोग बेवजह डरते हैं उससे। रुखसार चुप हो गई। उसके दिल में कहीं ना कहीं अजीब सी हलचल उठ रही थी। कुछ दिन बाद कस्बे में सालाना मेला लगा। ढोल नगाड़ों की आवाजें, रंग बिरंगी दुकानें, मिठाइयों की खुशबू और झूलों की कतारें। रुखसार और जरीना भी अपनी मां की इजाजत से वहां पहुंची। जरीना चमकीली चुन्नी में इतराती घूम रही थी, जबकि रुखसार साधारण कपड़ों में भी भीड़ में अलग दिख रही थी। मेला अपने शबाब पर था कि अचानक ढोल की थाप थम गई। लोगों में फुसफुसाहट फैल गई। बिच्छू फकीर आ गया। वह धीरे धीरे भीड़ चीरता हुआ बढ़ रहा था। लोग रास्ता छोड़ते गए। बच्चे छुप गए। औरतें दुपट्टा कसकर सिर पर डालने लगीं। फकीर की नजर अचानक रुखसार और जरीना पर पड़ी। वह ठिठक गया। धीमी आवाज में बोला, 2 फूल एक ही डाल से, मगर खुशबू अलग अलग। भीड़ में सन्नाटा छा गया। रुखसार का दिल धड़क उठा। जरीना हंस पड़ी। उसके दिल में अजीब सा डर भी था और खिंचाव भी। जरीना इसे मजाक बनाकर भूलना चाहती थी,
मगर रात को जब अकेली होती तो उसके भी जहन में वही आंखें घूम जाती, चमकदार, रहस्यमयी और न जाने क्यों दिल को कांप आने वाली। एक शाम उनकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सांस फूल रही थी, बदन कांप रहा था। रुखसार घबरा गई। हाय अल्लाह, अम्मी, ये क्या हो रहा है आपको? पड़ोस की औरतें जमा हो गईं। किसी ने कहा, डॉक्टर को बुलाओ। किसी ने कहा, ये तो नजर एबद लग गई है। रुखसार बेचैनी से दौड़ती रही, लेकिन कस्बे का डॉक्टर शहर गया हुआ था। मां की हालत और बिगड़ती जा रही थी। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। सब औरतें चुप हो गईं। दरवाजा खुला तो सामने वही शख्स खड़ा था, अरे बिच्छू फकीर। भीड़ में सन्नाटा छा गया। रुखसार का दिल जोर से धड़कने लगा। जरीना ने ताने में कहा, अब ये बाबा भी आ गया, जाने कैसी बातें करेगा। लेकिन फकीर बिना कुछ बोले अंदर चला आया। उसने मां को देखा, फिर जमीन पर बैठ गया। अपने डंडे को बगल में रखकर उसने मां का माथा छुआ और आंखें बंद कर लीं। कुछ ही पल में मां की सांसें हल्की होने लगीं, चेहरे का रंग लौटने लगा। भीड़ से दुआओं की आवाजें उठीं। यह तो सचमुच अल्लाह का आदमी है। मां ने आंखें खोलीं और धीमी आवाज में कहा, कौन कौन आया है? फकीर उठ खड़ा हुआ और बस इतना बोला, मैं मुसाफिर हूं, तुम्हारी तकलीफें अब हल्की हो जाएगी। उसके जाते ही जरीना भड़क पड़ी। देखा दीदी, सब ढोंग है। वो आया, 2 मिनट हाथ रखा और चला गया। लोग तो ऐसे ही इसके पीछे पागल हैं। रुखसार ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन जरीना, तूने अम्मी का चेहरा देखा? सचमुच उनकी हालत बेहतर हुई थी। जरीना चुप हो गई, लेकिन अंदर से उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। फिर भी फकीर की आंखें उसके जहन से निकल ही नहीं रही थीं। सुबह जब मां उठी तो उनकी तबीयत सचमुच पहले से बेहतर थी। वो खुद चलकर आंगन में बैठीं और सिलाई का काम भी करने लगीं। पड़ोस की औरतें दंग रह गईं। सबकी जुबान पर एक ही नाम था, बिच्छू फकीर। रुखसार मां की हालत देखकर शुक्र अदा कर रही थी, लेकिन उसके दिल में एक नया डर बैठ गया था। यह आदमी कौन है और क्यों बार बार हमारी जिंदगी में आ रहा है? उस शाम जब रुखसार ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी, उसने गली के मोड़ पर उसी शख्स को देखा। वो खड़ा था, हाथ में डंडा पकड़े, भीड़ से दूर, अकेला। रुखसार ने कांपते हुए सलाम किया। फकीर ने पलटकर देखा और धीमे से कहा, तेरा रास्ता लंबा है और तू डरपोक नहीं है। रुखसार के होंठ सूख गए। वो कुछ कह भी नहीं पाई और तेजी से निकल गई, लेकिन उसके कानों में वही लफ्ज गूंजते रहे। उस रात जब रुखसार ने यह बात जरीना को बताई तो जरीना गुस्से से भर गई। दीदी, तू भी अब उसके असर में आने लगी है। सबको बेवकूफ बनाने आया है वो। रुखसार ने कहा, नहीं जरीना, उसकी बातें मजाक नहीं लगती। मुझे लगता है उसके पास सचमुच कुछ है। जरीना ने हंसते हुए कहा, हाँ, कुछ है, ढोंग है। लेकिन अगर वो फिर तेरे पास आया ना, तो देख लेना, मैं उसे सबके सामने चुनौती दूंगी। रुखसार चुप रही, लेकिन उसके दिल में कहीं गहरे ये एहसास पनप चुका था कि बिच्छू फकीर उनकी जिंदगी से आसानी से जाने वाला नहीं। रुखसार कई दिनों से बेचैन थी। किताबें खोलकर बैठती, मगर दिमाग बार बार उसी तरफ चला जाता। वो आदमी, वो आंखें, वो अजीब से लफ्ज। जरीना अब भी मजाक बनाकर बातें टाल देती, मगर सच ये था कि उसका भी दिल उस रहस्यमयी शख्स से खींचने लगा था। बस वह मानने को तैयार नहीं थी। एक सुबह कस्बे में खबर फैली, बिच्छू फकीर ने कह दिया है कि जिस कुएं से पानी निकल रहा है वह 7 दिन बाद सूख जाएगा। लोग दहशत में आ गए। औरतें बच्चों को लेकर कुएं पर पहुंची। कुछ कह रहे थे ये सब वहम है, कुछ कह रहे थे नहीं, उसकी बातें कभी झूठी नहीं होती। रुखसार और जरीना भी भीड़ में थीं। जरीना ने फुसफुसाकर कहा, देख लेना दीदी, ये सिर्फ लोगों को डराने का खेल है। लेकिन 7वें दिन सचमुच कुएं का पानी सूख गया। सारा मोहल्ला दंग रह गया। अब लोग और भी ज्यादा उससे डरने लगे। उस रात जरीना बेचैन थी। उसने रुखसार से कहा, दीदी, ये कैसे हो सकता है? कुआं सचमुच सूख गया। रुखसार ने धीमे स्वर में कहा, मैंने कहा था ना जरीना, उसके पास कोई राज है। जरीना ने आंखें तरेरते हुए कहा, तो क्या हम हमेशा डरते रहेंगे? नहीं, मैं खुद उससे सवाल करूंगी। रुखसार ने घबराकर कहा, पागल मत बन। लोग कहते हैं उसकी नजर ही इंसान का हाल खोल देती है। जरीना हंस पड़ी, तो खुलने दे, मेरा दिल उतना कमजोर नहीं जितना तेरा है। अगले दिन दोनों बहनें बाजार गईं। वहां भीड़ थी, बीच में वही